एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो मोदी जी लाए हैं इसको किसी भी हाल में पास करवा कर रहेंगे। इतना ही नहीं, अमित शाह की तरफ से धमकी भी दी गई कि ये बिल तो पास होकर रहेगा और जो इसका विरोध करेगा उसको सीधा कर देंगे। अब यही धमकी देना अमित शाह को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध सिर्फ इंडिया गठबंधन ने नहीं बल्कि एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भी किया है। अब ऐसे हालातों में जब शाह धमकी देने पर आ गए हैं तो नीतीश नायडू ने कमान संभाली है और ऐसी कमान संभाली है कि नीतीश कुमार ने तो बड़ा ऐलान कर दिया है और चंद्रबाबू नायडू खेल गए हैं। तो चंद्रबाबू नायडू कितना बड़ा खेल गए हैं, पहले आप इस बयान को ध्यान से सुनिए, फिर नीतीश कुमार ने क्या ऐलान किया है और अमित शाह ने मोदी की कुर्सी को कैसे फंसा दिया है उस पर आते हैं। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। तो सुना आपने, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी की तरफ से बयान दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव हार गई थी। अगर नीतीश नायडू की बैसाखी नहीं होती तो तख्ता पलट हो जाता। और अरशद मदनी की तरफ से मैं आपको बता दूं, ये बयान अकेले में नहीं दिया गया है बल्कि लाखों लाख मुसलमानों को इकट्ठा करके दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कितने बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये आयोजन जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से किया गया है और इस सम्मेलन का नाम है संविधान बचाओ सम्मेलन। इसी तरह के संविधान बचाओ सम्मेलन में पहले राहुल गांधी शामिल हुए थे और अब आप देख सकते हैं कि टीडीपी शामिल हुई है जो कि एनडीए का घटक दल है। तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट नवाब जान इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं और तो और अरशद मदनी के जस्ट पड़ोस में बैठे हुए हैं। इन्हीं की तरफ इशारा करते हुए अरशद मदनी ने साफ कह दिया है कि अगर टीडीपी ना होती, जेडीयू ना होती तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से निकाला हो जाता। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, अरशद मदनी ने बाकायदा चंद्रबाबू नायडू को शुक्रिया भी अदा किया है। खबर में देखिए साफ साफ लिखा भी हुआ है एबीपी की खबर में कि मैं नायडू को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट नवाब जान को हमारे सम्मेलन में भेजा है। इसी साल के आखिर में 15 दिसंबर को नायडू के क्षेत्र में 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। तो पहले दिल्ली में आप देख सकते हैं कि संविधान बचाओ सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया है और अब यही तैयारी आंध्र प्रदेश में की जा रही है। इतना ही नहीं, अरशद मदनी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को लेकर जेडीयू और टीडीपी को चेताया भी गया है। अरशद मदनी ने साफ कह दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो जाता है तो इसके लिए जेडीयू और टीडीपी जिम्मेदार होंगे, इसलिए उनको एक्शन लेना ही होगा। तो सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ है, बयान निकलकर सामने आया है और सबसे बड़ी बात इस सम्मेलन की ये है कि इसमें टीडीपी शामिल हुई है जो कि एनडीए का घटक दल है। और सिर्फ शामिल नहीं हुई है, आपको बता दें टीडीपी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं नवाब जान, उन्होंने बयान भी दिया है। जो मुसलमान वहां पर इकट्ठा हैं उन्हें संबोधित भी किया है और संबोधित करते हुए मोदी सरकार को खुली चुनौती दी है। तो चुनौती देते हुए क्या कह गए हैं नवाब जान जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में, ध्यान से सुनेगा। देखिए खबर है न्यूज़ 24 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि हम ये वक्फ संशोधन बिल नहीं लाने देंगे। हमारे चंद्रबाबू नायडू सेकुलर जहन के इंसान हैं, वो हिंदू और मुसलमान को एक ही नजर से देखते हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आई है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे जमीयत उलेमाए हिंद ने पेच फंसा दिया है, लाखों की तादाद में मुसलमानों को इकट्ठा किया है और तो और टीडीपी भी इस सम्मेलन में शामिल हुई है। अब ऐसे हालातों में नीतीश कुमार फंस गए हैं और कितना बुरा फंस गए हैं खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है कि बिहार में 17% वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने नीतीश और चिराग पर फेंका जाल, दोनों के लिए कुआं खाई वाला हाल हो चुका है। खबर दूसरी देखिए हिंदुस्तान की, इसमें भी लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बोली कांग्रेस, नीतीश चिराग क्लियर करे स्टैंड, बीजेपी पर भी
लगाए हैं आरोप। तो आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार बेचारे ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं कि मुसलमान घुसपैठिया है, मुसलमान अगर तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम पलटकर 2 थप्पड़ मारो। वहीं दूसरी तरफ अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर पेंच फंस गया है। अब ऐसे हालातों में जंगे मुसलमान शुरू हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। नीतीश कुमार ने जहां भारतीय जनता पार्टी को चिताया है या फिर यूं कहें धमकी दी है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अब अगली होने वाली जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए जी सलाम की, इसमें लिखा भी हुआ है कि जमीयत ने सरकार को घेरने का बनाया प्लान, नीतीश कुमार रैली में होंगे शामिल। तो ये रैली होने वाली है और इसमें भी लाखों की तादाद में मुसलमान इकट्ठा होने वाला है। ये रैली 24 नवंबर को होने वाली है, पटना में होने वाली है। 15 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में रैली होगी, 24 नवंबर को पटना में रैली होगी। और दिल्ली में क्या रैली का नजारा रहा है और इसमें कैसे टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट नवाब जान ने शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दी है, खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। अब खबरें तो निकलकर सामने आ गई है, बयान भी निकलकर सामने आ गया है, नीतीश नायडू का एक्शन भी निकलकर सामने आ गया है। ऐसे में अमित शाह का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। तो अमित शाह ने तो तैयारी कर ली है कि अब ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सदन से पास होकर रहेगा, लेकिन सवाल तो इस बात का है कि नीतीश के 12 और चंद्रबाबू नायडू के 17 सांसदों के बिना ये बिल पास नहीं हो सकता है। ऐसे हालातों में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंस गई है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अमित शाह की तरफ से सिर्फ बयान नहीं निकलकर सामने आया है, बल्कि खबर भी मौजूद है कि किस तरीके से अमित शाह ने बाकायदा नीतीश नायडू समेत वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने वालों को धमकाया है। खबर में देखिए लिखा भी हुआ है कि शीतकालीन सत्र में पारित होगा वक्फ बिल, अमित शाह बोले विरोध करने वालों को सीधा कर देंगे। तो अब कौन किसको सीधा कर देगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पेंच फंस गया है। अब ऐसे में नीतीश नायडू वर्सेस अमित शाह में कौन बाजी मारेगा, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश नायडू ने पलटी मारने की तैयारी पूरी कर ली है? आपको क्या लगता है, क्या वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर पेंच फंस गया है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।